अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू बिल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज फ्राइडे है तो आज मैंने अपने घर पे बनाया है बहुत ही मज़ेदार आलू गोश्त। सोचा ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। तो आपने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और ये शोरबे वाला आलू गोश्त आपने ज़रूर ट्राई करना है। ये बहुत ही मज़े के लगते हैं और ये 12 महीना बनने वाला सालन है, तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है, वो भी मेरे स्टाइल में। चलिए स्टार्ट कर, लेट्स स्टार्ट। एक सॉस पैन ले लें और इसमें शामिल कर दें 1 कप ऑयल भर के। 5 मीडियम साइज़ के प्याज लिए मैंने, जिन्हें सेपरेटली फ्राई कर लिया है। ब्राउन फ्राई करना है जैसे मैंने किया है। और होने के बाद अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 किलो के करीब चिकन। मैंने 1 किलो लिया है और चिकन की बड़ी बोटियाँ ली हैं। और इसके ऊपर से शामिल किया है 2 टीस्पून सॉल्ट। अपने जायके के मुताबिक, आप अपने जायके के मुताबिक इस्तेमाल करें। अब आपने इसे अच्छी तरह से करना है फ्राई। मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं है, आप अदरक लहसुन के बगैर आप किस तरह से बना सकते हैं और चिकन के स्मेल को ख़त्म कर सकते हैं। खड़े मसालों की तरफ आते हैं। 1/4 टीस्पून ज़ीरा लिया है मैंने, 2 लौंग और 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया है। 3 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है। 4 अदद टमाटर लिए थे मैंने, जिन्हें इस तरह से स्लाइसिस में कट किया है। 8 से 10 हरी मिर्चें ली हैं आलू गोश्त के लिए। आधा किलो आलू लिया है मैंने और आलू के इस तरह से 2 हिस्से कर लिए। एक आलू को 2 हिस्सों में तकसीम किया है। अब आप इसे खड़े मसाले डाल दें। आपने नमक में चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है और उसके बाद शामिल करना है खड़े मसाले। आपने चिकन के कलर को अब चेंज होने देना है। चिकन का कलर चेंज हो गया है तो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ टमाटर और ग्रीन चिली जो मैंने आपको बताएं। अब आपने टमाटर को भाप में पकाना है। ढक दें आप इसे। भाप में पकाने के बाद आप देख सकते हैं चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया है, टमाटर ने भी अपना पानी छोड़ दिया और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर चेंज हो गया है और इसमें कम्प्लीटली स्मेल ख़त्म हो गई है। ये घर में आपके मौजूद मसाले और घर में मौजूद चीज़ों से मैं ये आलू गोश्त बना रही हूँ। सोचा ये आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि आप कम मसालों में किस तरह से बना सकते हैं। अब बारी आती है ड्राई मसालों की, तो मैंने ड्राई मसाले इसमें शामिल कर दिए। अब आपने मसालों को अच्छी तरह भूनना है जिस तरीके से मैं भूनूंगी। आपने मिक्स किया, ये देखें मसाले अच्छी तरह भून चुके हैं। 2 मिनट में तेल ऊपर आ गया है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे आलू। आपने इसमें आलू शामिल करना है और आलू को अभी आपने मसाले में भूनना है। अभी हमने इसमें शोरबा नहीं लगाना। आपने अच्छी तरह इसे मिक्स किया। मिक्स कर लिया अच्छी तरह। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जो हमने ब्राउन प्याज रखा था, उसे अच्छी तरह से मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है और उसके बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब आप इसे अच्छी तरह से मिक्स करें और इसे ढक दें कम अज़ कम 5 मिनट के लिए, ताकि मसाले अच्छी तरह आलू में जज्ब हो जाएं और आलू में भी अच्छा सा टेस्ट आ जाए। तो आपने इसी तरह से बहुत ही ज़्यादा भून कर ये सालन बनाना है। जितना ज़्यादा आप सालन को भूनते हैं उतना ही ज़्यादा ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। अब इसे ढक दें 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं सारी चीज़ें यकजान हो गई हैं। तो अब हम लगाएंगे मज़ेदार सा शोरबा, क्योंकि आलू गोश्त हमारा शोरबा लगाना है। मैं 2 ग्लास ऑफ वाटर इसमें शामिल कर रही हूँ ऊपर से। ये देखें जनाब, 2 ग्लास पानी शामिल कर दिया है। अब इसे अच्छी तरह से चला लें आप 2-3 दफ़ा। और आपने गोश्त के टूटने की टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, क्योंकि जो स्पून मैं यूज़ कर रही हूँ इसे चलाने के लिए, उससे हमारा गोश्त बिल्कुल भी नहीं टूटता है। तो आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। स्टील के चम्मच से गोश्त 20 मिनट्स आपने इसे रख देना मीडियम फ्लेम पे, क्योंकि आलू अच्छी तरह गलाने हैं, हमने गोश्त को भी गलाना है। ये देखिए जनाब, आफ्टर 20 मिनट्स सालन बिल्कुल रेडी है। आलू और गोश्त हमारा अच्छी तरह गल गया है। अब ऊपर से शामिल कर रही हूँ होममेड 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1/4 टीस्पून मैं इसके ऊपर से शामिल करूँगी अपना होममेड खुशबूदार मसाला पाउडर। ये खुशबूदार मसाला पाउडर की रेसिपी और गरम मसाला पाउडर की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ से जाके पिक कर सकते हैं। चलें अब हम इसे ढक देते हैं। 5 मिनट के बाद मैंने इसे सर्व किया। बहुत ही मज़ेदार सा आलू गोश्त रेडी है। मैं तो इसे पुलाव के साथ खाने वाली हूँ। आप इसे चपाती के साथ भी खा सकते हैं, पराठे के साथ भी खा सकते हैं, पूरी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। बिल्कुल होममेड मसाले से मैंने बनाया है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।